जहां जैसी परिस्थिति उसी में भजन करके निकल चलो। गृहस्थ में हो, विरक्त में हो, गांव में हो, शहर में हो, जहां जैसी परिस्थिति बदलने की कोशिश मत करो, स्थिति बदलने की कोशिश करो। जिनको लगता है परिस्थिति बदल जाएगी तो भजन होने लगेगा, नहीं, भजन होने लगेगा तो किसी भी परिस्थिति में भजन होने लगेगा। भजन नहीं तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, पक्का समझ लीजिए। इसलिए मनोवेगम, ये जो मन का वेग आ रहा है, इसको आप सहना सीखो और प्रियाजू पर भरोसा रखो। उनको जैसी परिस्थिति देनी होगी दे देंगी ना, भरोसा रखो। अगर मांग मुख से निकाल दी तो अधूरापन साबित हो जाएगा कि हमको ये खाना पीना, ये हमको पहनना, ये ऐसी परिस्थिति, ये ऐसी छोड़ दो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। शांत हो जाओ, मन के वेग को सह जाओ। क्रोध वेगम, महाप्रभु कह रहे कुत्सितवाद विकार ही। समस्त विकारों में प्रधान विकार होता है काम। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। क्रोध एक वृत्ति है जो आने जाने वाली, स्थायी कोई नहीं है। जिस समय आपके अंदर क्रोध आए, इस समय मौन होकर हट जाइए वहां से, तुरंत जाकर थोड़ा ठंडा पानी पिए, प्रभु के चरणारविंद की तरफ अपनी वृत्ति को ले जाने की कोशिश कीजिए। उस व्यक्ति से चिंतन हटाइए जिससे क्रोध आ रहा है, उस व्यक्ति की उस क्रिया से चिंतन हटाइए जिससे क्रोध आ रहा है, हट जाइए। ये क्रोध का वेग अगर आता रहा तो भजन करने पर भी अनुभव नहीं हो पाएगा। एक बार अच्छे से क्रोध आ जाए, अंदर हृदय जल जाए, तो 1 महीने भजन के प्रभाव को रोक देता है पूज्य बाबा के उसमें। फिर आप अगर 12 बार साल में आ गया तो क्या अनुभव में आ गया। इसीलिए 20-20, 50-50 वर्ष हो रहे हैं, कुछ अनुभव में नहीं आ रहा। बहुत सावधान। क्रोध हमारा नाश करता है, किसी और का नहीं। हमारे भजन का, हमारे हृदय के आनंद का, हमारी वृत्ति का बड़ा हल्का स्वरूप हो जाता है क्रोधी पुरुष का। इसलिए क्रोध को सहना है, उसके वेग को सहना है। वाणी के वेग, मन के वेग और क्रोध के। अगर क्रोध के वेग को सह गए तो अगला है हिंसा का वेग। वो अपने आप सह जाओगे, क्योंकि क्रोध से ही हिंसा होती है। हिंसा का वेग, वाणी के द्वारा बहुत हिंसा